और उधर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के नए बेलडांगा में नई बाबरी पर शिलान्यास के बाद बड़ी संख्या में लोग पैसा देने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम आ चुके हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जुटे हजारों लोगों ने कैश और डिजिटल तरीके से पेमेंट किया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की नई बाबरी मस्जिद के लिए पैसा बरसने लगा है। बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने के दौरान लोगों से दान के लिए अपील की थी। इसके बाद दान देने वालों में ऐसी तेजी दिखी कि सब हैरान रह गए। बेलडांगा में दान के लिए रखे गए 11 डोनेशन बॉक्स नोटों से भर गए। हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने के लिए करीब 38 करोड़ का बजट बताया है, जबकि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा चंदा इकट्ठा हो चुका है। शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के लिए भारी भीड़ बेलडांगा में जुटी थी। हुमायूं कबीर के समर्थन में आए लोग कैश के साथ साथ QR कोड को स्कैन करके भी पैसा दान में दे रहे हैं। बाबरी जैसी मस्जिद बनाने के लिए बारकोड से ऑनलाइन चंदा भी मिला है। ये रकम आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि दान पेटी खुली है और चंदा लिया और दिया जा रहा है। वही आपको बता दें, देखिए, केंद्रीय मंत्री और ओबीसी नेता पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। लखनऊ में आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। अब कल उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। 2023 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना यही इशारा कर रहा है। चुनाव के लिए सुबह से ही लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में घमाघामी रही। बड़े नेता आते जाते रहे। 2 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में नामांकन का काम शुरू हुआ। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चुनाव अधिकारी बनाए गए थे। उनके सामने पंकज चौधरी अकेले नेता रहे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। दावेदारी के लिए शाम 3 बजे की समय सीमा खत्म हो गई। मैदान में कोई नहीं आया, लिहाजा मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। 11 महीने का इंतजार खत्म हो गया। पंकज चौधरी का नाम नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तय हो गया। कल नाम का ऐलान अब बस औपचारिकता भर रह गई है। और अब जान लेते हैं कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी कौन है। देखिए, पंकज चौधरी यूपी के बड़े कुर्मी नेता हैं जो ओबीसी में आते हैं। मोदी सरकार के दूसरे दौर में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए, तब से उसी पद पर हैं। महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। 7 बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं और कई दिग्गजों को हरा भी चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह गोरखपुर के निवासी हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। 1989 में पार्षद से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1990 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं पंकज चौधरी। एक कारोबारी भी हैं। राहत रू तेल जो आप इस्तेमाल करते होंगे, तो राहत रू तेल कंपनी के ये मालिक भी हैं पंकज चौधरी। जी हाँ, तो ये है फिलहाल पंकज चौधरी के बारे में जो जानकारी है। और अगली खबर का रुख करते हैं। आशु, अगली खबर क्या है? बिल्कुल जी, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने कई सियासी हित एक साथ साधे। उनके जरिए अखिलेश यादव के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए दाव से भी निपटने की तैयारी। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें यूपी बीजेपी की कमान दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के दांव से बीजेपी को झटका लगा था। उसी से निपटने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। राज्य में ओबीसी वोटरों में यादवों के बाद सबसे अधिक कुर्मी वोट है। करीब 8 से 10% कुर्मी वोट राज्य की 30 से 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तराई, काशी, गोरखपुर, अवध, रुहेलखंड में कुर्मी वोटों का प्रभाव। संतोष गंगवार के राज्यपाल बनने के बाद पंकज चौधरी बीजेपी में सबसे बड़े कुर्मी नेता के तौर पर उभरे हैं। वैसे बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल के अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन कर भी कुर्मी वोटों को साधा है। और देखिए, बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची की गहन समीक्षा को लेकर लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले दौर में 58 लाख से ज्यादा वोटर हट गए हैं। देखिए, खास बात यह है कि ममता बनर्जी की
सीट जो है भवानीपुर पर 44,000 से ज्यादा वोट कट चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई विधायकों और राज्य में जो मंत्री हैं उनकी सीटों पर भी काफी वोट कटे हुए हैं। बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल बढ़ना तय है। वजह यह है कि एसआईआर का पहला दौर पूरा होने पर राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गए हैं। इसमें भी खास बात यह है कि पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम पर जितने वोट कटे हैं उससे 4 गुना ज्यादा वोट कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर कट गए। ममता बनर्जी की सीट पर 44,787 वोट कटे हैं। जनवरी 2025 में यहाँ 2,06,295 वोटर थे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई और मंत्रियों की सीटों पर भी काफी वोट कटे हैं। हालांकि वोट उन सीटों पर भी कटे हैं जहां से दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, लेकिन तृणमूल की ओर से एसआईआर का विरोध तेज होना तय है। उधर चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए हैं उसकी वजह है मृत्यु, घर बदल देना या डुप्लीकेट वोट। चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को प्रकाशित करेगा। देखिए, इस बीच चुनाव आयोग ने पहले दौर में तैयार वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज करने के बाद जब क्रॉस चेक किया तो कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद गणना पत्रों की विस्तार से जांच का आदेश दिया गया। आपको बताते हैं ये गड़बड़ियां किस तरह की हैं। देखिए, 85 लाख से ज्यादा एसआईआर फॉर्म में पिता का नाम या तो गलत है या मिसमैच है। ये कुल मतदाताओं का 11% से ज्यादा है। 24 लाख से ज्यादा गणना पत्रों में मतदाताओं के 6 से ज्यादा बच्चे बताए गए हैं। जी हाँ, और करीब 12 लाख मामलों में मतदाता और उनके माता या पिता की उम्र में 15 साल से कम अंतर है। करीब 8.25 लाख मामलों में मतदाता और उनके माता या पिता की उम्र में अंतर कितना है? 50 साल से ज्यादा मिला है, जो विश्वसनीय नहीं है। 3.25 लाख से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें मतदाता और उनके दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर दिख रहा है, जिससे परिवारों के लिंक में गड़बड़ी लग रही है। करीब 21 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, लेकिन उन्हें नया वोटर बता दिया गया है। 45 साल की उम्र में नया वोटर, पहला वोटर कौन होता है? 13.5 लाख एंट्री ऐसी हैं जिनमें लिंक से जुड़े आंकड़े गलत हैं, जिससे मतदाता की पहचान गड़बड़ हो सकती है। चलिए, डिटेल्स आप सभी तक हमने पहुंचा दी। अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। न्यूज हेडक्वार्टर की अगली खबर जो है, देखिए, समाजवादी पार्टी अब दक्षिण में भी अपनी पैठ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सिलसिले में हैदराबाद का दौरा किया है। हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के साथ उन्होंने डोसे का स्वाद लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जब हैदराबाद पहुंचे तो ऐसा माना जाने लगा कि अब वे दक्षिण में पैठ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हैदराबाद पहुंचने पर एसपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो अखिलेश ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी की। लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प मुलाकात भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से रही। दोनों नेता हैदराबाद के एक फेमस रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां एक ही टेबल पर डोसे का आनंद लिया। केटी रामाराव के बिल्कुल बगल में अखिलेश यादव बैठे दिखे। दक्षिण भारतीय डिश परोसी गई और सभी ने उसका आनंद लिया। इससे पहले बीआरएस ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत और सम्मान किया। देखिए, केटीआर और आदरणीय केसीआर साहब हमारे साथी हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने हैदराबाद में एआई पर विजन इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 45 साल से लेफ्ट और कांग्रेस के दबदबे में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है। लेकिन निकाय चुनाव में एनडीए ने चौंकाने वाली जीत हासिल की है और ये इलाका कांग्रेस सांसद शशि थरूर का लोकसभा चुनावी क्षेत्र है। 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहाने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में भी सेंध मार दी। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 101 वार्डों में से 50 सीटों पर कब्जा जमा लिया। जीत अप्रत्याशित थी, लिहाजा पीएम मोदी ने बधाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव कुल सीट 101, एनडीए 50 सीट, एलडीएफ 29 सीट, यूडीएफ 19 सीट, निर्दलीय 2 सीट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एनडीए की जीत के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पीएम मोदी की प्रशंसा और कांग्रेस की बड़ी बैठकों से गैर हाजिर रहने पर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे।